आखिरी एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जय नंदिनी पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हारे कारण सब कुछ हुआ है, तुम्हारे ही कारण मेरा सारा प्लान बिगड़ गया। मैं जो पैसे लूटने वाला था तुम्हारे घर वालों से वो भी नहीं लूट पाया। ना जाने क्या क्या किया तुमने, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और ना जाने क्या क्या बोल रहा होता है। नंदिनी बोलती है कि आपने मुझे धोखा दिया है, मुझे लगा था आप मेरे से प्यार करते हो। जय बोलता है ऐसा कुछ नहीं हो। जय उसे चाटा मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे वीर आ जाता है। वीर उसे जोर से एक चाटा मारता है, तभी रानी भी आ जाती है। रानी चाटा मारती है और उसके सारे घर वाले एक एक करके चाटा मारते हैं। रानी बोलती है कि नंदिनी दीदी अब आपकी बारी। नंदिनी भी फिर उसे एक चाटा मारती है, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। जय बोलता है कि पुलिस क्यों आई है यहाँ पे। तभी वो वहाँ पे पुलिस बोलता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, तुमने इन लोगों को धोखा दिया इसलिए। वो बोलता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं धोखा दिया है। तभी रानी एक वीडियो दिखाती है जिसमें सब दिखाई दे रहा होता है जो वो नंदिनी से बातें कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि चंपा भी वहाँ पे आ जाती है। चंपा बोलती है कि आपने हमारी नंदिनी दीदी को बहुत धोखा दिया, उन्होंने नौकरों की तरह काम करने को दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जय बोलता है तुम तो मेरी तरफ थी, अब ये सब क्या हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी ने ही चंपा को वहाँ पे भेजा था और उन दोनों का प्लान था। वो नंदिनी को बचाना चाहते थे, इसलिए चंपा वहाँ पे गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी बोलती है कि अब तुमने जो कुछ किया है अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और तुम सब जेल में ही जाओगे। तभी वहाँ पे खड़ी हुई राजेश्वरी भी नंदिनी से माफ़ी मांगती है कि बेटा मेरे कारण तुम्हारी शादी हुई, अब मैंने ये सब नहीं करूँगी। जय अपनी माँ से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है पर उसकी माँ भी उसे माफ़ नहीं करती। तभी रानी जय के मुँह पे काली पोत देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे विक्रम की ज़बरदस्ती शादी हो रही होती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगी। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कायरा को वहाँ पे बांध के बैठे। कायरा बोलती है कि तुम दोनों शादी कर लो, मुझे विक्रम से शादी करनी भी नहीं है, पर तुम मुझे जाने दो। और वो बोलती है कि रानी की बहन तुम तो को भी तो रानी की तरह पैसे चाहिए, इसलिए तुम ही शादी कर रही हो ना, तुम पैसे सारे तुम रख लेना। तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ पे पैसों के लिए शादी नहीं कर रही हूँ, मैं शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं विक्रम जी से प्यार करती हूँ और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है पैसे वैसे लेने का, हम तुम्हारे जैसे नहीं है। तभी वहाँ पे विक्रम एक डंडे से उसके सर पे मारता है और वो बेहोश हो जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। विक्रम बोलता है कि हमें इसे भी ले जाना होगा, ये कुछ भी हो पर ये मेरी भाभी की बहन है तो मुझे इसे ले जाना ही पड़ेगा। वो वहाँ पे उसे उठा के लाता है और सबके सामने ला के रख देता। सब बोलते इसको क्या हुआ, ये यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है और ये बीमार है क्या। तभी विक्रम सबको पूरी स्टोरी बताया कि ये सब क्या हुआ है। तभी वो उसको होश आ जाता है। वो बोलती है कि हमारी विक्रम जी से शादी हो रही थी, हम यहाँ पे कैसे आ गए। सब उसे घर वाले समझाते कि बेटा ऐसे नहीं होता है, शादी कोई मजाक नहीं है। उससे अपनी बात समझ में जाती है और वो विक्रम से माफ़ी मांगती है। विक्रम बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त में माफ़ करूँगा कि तुम मुझे वापस से किडनैप तो नहीं करोगी ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी और वीर के आपस में शादी हो रही होती है। तभी वहाँ पे सब खुश होते हैं पर हमें दिखाया जाता है कि पहले रानी के पहले विक्रम और कायरा की शादी होती है। उनकी शादी होने के बाद फिर रानी और वीर की शादी होती है और शादी में सब खुश होते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि अब तुम्हारा टाइम आ गया और आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।